Good morning, students. Today we will learn Unit 1B Self Management Skills 2, Session 1 Stress and its Effects. In last class, we have already discovered about the importance of self management, its key element and its key elements and self confidence. Now we know that managing oneself in order to achieve desired goals and टारगेट्स इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, ठीक है, अपने आप को इस तरह से मैनेज करना, ठीक है, ताकि आप जो चाहते हो, जो आपका एम है या जो भी आपका गोल है या टारगेट है, ठीक है, आप उसको अचीव कर पाओ. ठीक है, मतलब किसी भी एम, किसी भी एम्बिशन, किसी भी गोल या किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है, आप अपने आप को इस तरह से ढाल लो कि आपको, ठीक है, आपके इमोशंस डिस्टर्ब ना कर पाए. ठीक है, चाहे वो एंगर हो, ठीक है, चाहे वो ग्रीड हो या जो भी. ठीक है, तो यही होता है सेल्फ मैनेजमेंट, या इसको बोल सकते हो सेल्फ कंट्रोल. अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस. अ पर्सन practicing self-management is actually following a highly disciplined regime which needs a great deal of willpower, determination and power outlook, positive outlook. ठीक है, मतलब जो भी पर्सन सेल्फ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ कैसी होती है? उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है. ठीक है, उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है, और उसका पॉजिटिव आउटलुक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ठीक है, मतलब आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है, कि आप नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दोगे अपने अंदर. ठीक है, अपनी लाइफ को वेल डिसिप्लिन रखोगे, क्योंकि डिसिप्लिन से ही आप कोई भी चीज़, कोई भी एम्बिशन आप अटेन कर सकते हो, अचीव कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद में आपका डिटर्मिनेशन यानी लगन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, तभी आप किसी भी अपोजिट कंडीशन को हैंडल कर पाओगे और अपने टारगेट के टुवर्ड्स काम कर पाओगे. ठीक है, इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एंड strenuous lifestyle, even students are not spread from the negative influences of stress in their lives. ठीक है, आजकल की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कि जो आप लोग हो यानी स्टूडेंट भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से नहीं बच पाए हैं. ठीक है, मतलब आपके आसपास इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें होती है कि वो स्ट्रेस अपने आप माइंड में आ जाता है. ठीक है, स्ट्रेस आता है तो क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाते हो आप लोग. ठीक है, आपका जो अटेंशन है, ठीक है, वो आपके गोल से हट जाता है, फिर दुनिया भर की चीज़ें होने लगती है. ठीक है, तो जहाँ पे मेन फोकस होना चाहिए वहाँ से फोकस आपका हट जाता है. Day-to-day stress is outcome of many reasons such as covering the curriculum to study, co-curricular activities, preparation of exams and competition. ठीक है, अब ये डे टू डे मतलब डेली का स्ट्रेस कहाँ से आता है? इतने सारे कंपटीशन होते हैं. ठीक है, आप पढ़ाई करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो. ठीक है, तो हर जगह क्या है? कंपटीशन ही है. कंपटीशन मतलब क्या है? जीतने की होड़ लगी हुई है. ठीक है, तो उसी के चलते हम स्ट्रेस ले लेते हैं. On professional front too, if you observe your elders, they go through a lot of stress. ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, आप अपने घर के बड़ों को भी देखोगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. ठीक है, आपको पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, उनको काम करने का, अर्निंग करने का स्ट्रेस होता है. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रेस इज़ ऑलवेज बैड इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, स्ट्रेस हमेशा ख़राब होगा ये सच नहीं है. देर इज़ समथिंग कॉल्ड गुड और पॉजिटिव स्ट्रेस इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ नोन एज यू स्ट्रेस, वाइल नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रेस. ठीक है, तो स्ट्रेस हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव फॉर्म होता है और एक नेगेटिव फॉर्म होता है. ठीक है, तो जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस, और जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस. ठीक है, ये आपका यू स्ट्रेस और ये डिस्ट्रेस. रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, अब स्ट्रेस के लिए कोई पर्सन कैसा रिस्पॉन्स करेगा ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. ठीक है, हर पर्सन का जो रिस्पॉन्स है स्ट्रेस के टुवर्ड्स वो अलग होगा. यूस्ट्रेस इज़ कॉमनली आइडेंटिफाइड बाय एक्साइटमेंट, इलेशन एंड चार्जिंग अप ऑफ इमोशंस. ठीक है, यूस्ट्रेस क्या किस फॉर्म में होना चाहिए?
पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेस होता है मतलब जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए थी, ठीक है, वो आपको मिलने वाली है, या आपको जो चीज़ पसंद है वो होने वाली है, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होता है, एक अलग सा एक्साइटमेंट हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है, एकदम चार्ज अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूस्ट्रेस। हाउ डिड यू फील व्हेन यू गॉट प्रमोटेड टू हायर क्लासेस? जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको अच्छे परसेंटेज मिलते हैं, आप हायर क्लासेस में प्रमोट हो जाते हो, तो आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, यूस्ट्रेस का। That was eustress. When we achieve something, say promotion, winning a match, passing an exam, meeting an old friend, buying new possessions, receiving a surprise gift, getting a new job, etc. lead to eustress, ठीक है। कब कब आपको यूस्ट्रेस आएगा, ठीक है, जब आप कोई एग्ज़ाम पास कर लोगे, किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलोगे, कोई नई चीज़ खरीदोगे, नया गिफ्ट, सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा आपको, नई जॉब मिलेगी किसी को, ठीक है, कोई मैच जीता है किसी ने, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका यूस्ट्रेस। यूस्ट्रेस प्रमोट्स पॉजिटिव फीलिंग लाइक मोटिवेशन, पॉजिटिव एनर्जी, एक्साइटमेंट, बट यूस्ट्रेस इज जनरली शॉर्ट टर्म, ठीक है। यूस्ट्रेस क्या होता है, यूस्ट्रेस हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। जैसे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी एकदम भर जाती है, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी एक जो यहाँ कहाँ पे लैग करता है, इसकी एक कमी है कि शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो आप हमेशा उस चीज़ को याद करके तो खुश नहीं रहोगे, क्योंकि लाइफ आगे बढ़ते रहती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म होता है। द नेगेटिव स्ट्रेस दैट इज डिस्ट्रेस टेक्स अ नेस्टी फॉर्म इफ़ इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड इन टाइम, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, अगर वो टाइम पे, ठीक है, पहचाना नहीं गया, ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा गलत इफेक्ट हो सकता है। वी शैल बी डिस्कसिंग डिस्ट्रेस इन डिटेल इन कमिंग सेक्शंस, ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ कॉमन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस के कुछ कॉमन इफेक्ट्स हैं, क्या क्या हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स कम फ्रॉम यूस्ट्रेस लीड टू पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज लाइक इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, गुड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, फीलिंग रिजुविनेटेड, eagerness to do better. This increases productivity and chances of bigger achievements, ठीक है। तो यूस्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट होगा, जब हमको कुछ अच्छी चीज़ हमारे साथ होती है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो क्या होगा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से कोई भी काम करेंगे, है ना, एकदम अपने आप हमको मोटिवेशन हो जाता है कि नहीं अब तो और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे नंबर लेकर आना है, ठीक है। या किसी में भी आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में जो जॉब करता है, ठीक है, तो वो बहुत और ज़्यादा खुश होकर और अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है, प्रमोशन मिलेगा ऐसा सोच के, ठीक है। तो ये सब इफेक्ट हैं किसके, यूस्ट्रेस के। डिस्ट्रेस इज़ अ रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू द हार्मफुल सिचुएशंस, ठीक है। डिस्ट्रेस क्या है, हार्मफुल सिचुएशंस जो होती है हमारी लाइफ में, ठीक है। हार्मफुल सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके बारे में हम कभी सोचे नहीं थे और ना ही प्रिपेयर थे, ठीक है। तो उससे हमको क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है वो होता है डिस्ट्रेस, ठीक है। दीज सिचुएशंस कुड बी रियल और दे कुड बी आउट ऑफ आवर इमेजिनेशंस ओनली, ठीक है। ये या तो रियल भी हो सकती है या तो सिर्फ इमेजिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रेस अफेक्ट्स अस फिजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। डिस्ट्रेस हमको फिजिकली अफेक्ट तो करता ही है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है, ठीक है।